भारत, आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है एसएम क्लासेज में। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज हम 36 हमारी क्लास है और ये लास्ट क्लास है हमारे टॉपिक से संबंधित। अब हमारा रीजनिंग जो है समाप्त हो चुका है। एक एक टॉपिक आप देखिए और उस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा अच्छा जो है उसमें परिणाम आएगा। 36 क्लासों में ही हमने रीजनिंग को समाप्त किया है। अगर प्रैक्टिस लिए होते तो 70-80 क्लास आराम से हो जाती। तो प्रैक्टिस हमने नहीं लिया है, बस बेसिक चीज़ों को जाना है और बेसिक चीज़ों को समझने के बाद आप जो है आराम से जो है कहीं पर भी रीजनिंग को आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे न्याय निगमन के विषय में बात करेंगे, या इसे हम कथन एवं निष्कर्ष के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो न्याय निगमन को देखेंगे, सिलॉगम कहते हैं इसको। इससे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ये। तो इसमें क्या है कि एक कथन आपको दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर एक कथन दे दिया गया है और इस प्रकार से आपको कुछ निष्कर्ष दे दिए जाएंगे। उन निष्कर्षों में आपको कथन के माध्यम से बताना होगा कि कौन सा निष्कर्ष जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये निष्कर्ष किस प्रकार के होते हैं। अब इन निष्कर्ष कथन की अगर हम बात करें तो पहले जैसे आता है हमारा जो ऑल पॉजिटिव या पूर्ण सकारात्मक कथन होते हैं, इस प्रकार के आते हैं। तो इनको हम वेन आरेख के माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं। और वेन आरेख अगर आप अच्छे से बना देते हैं, जो कथन में कहा गया उसका चित्र आप अच्छे से बना लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से पूर्ण सकारात्मक कोई आ जाता है, ऑल पॉजिटिव आ जाता है, तो हमको किस प्रकार से उसका चित्र बनाना है। जैसे दिया गया है कि सभी कारवश हैं, हर कोई कारवश है, या प्रत्येक कारवश है, या कोई भी कारवश है, या तो इस सभी प्रकार के आरेखों के लिए सभी प्रकार के कथनों के केवल एक ही मतलब होता है कि सभी कार जो हैं वश हैं। इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है। ऐसे दे दिया जाएगा ऑल कार आर बस। तो इंग्लिश में इसे लिखा रहेगा ऑल, आपको लिखा रहेगा, हिंदी में सभी लिखा रहेगा। तो इस प्रकार अगर आता है तो उसको चित्र हमको किस प्रकार से बनाना है, तो हमारा इस प्रकार का डायग्राम बनेगा कि सभी जो कार हैं वह क्या हैं, बस हैं। ठीक है, तो सभी कार बस के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको समझना होता है और इस पर जो निष्कर्ष हमारा आता है दिया रहता है उसमें से ही हमको जो है सही बताना होता है। अब इस प्रकार के अगर हम चित्र बनाते हैं, इस प्रकार का हमारा डायग्राम बनता है, तो उसमें एक ही निष्कर्ष केवल सही होगा। निष्कर्ष की कुछ बस कार्य हैं। अगर इस प्रकार का उसमें निष्कर्ष दिया है तो यही निष्कर्ष हमारा जो है सही होगा। दूसरा, हम अगर कथन की बात करें तो आंशिक सकारात्मक यानी कि सम पॉजिटिव जो है अगर आता है तो हमारा किस प्रकार का सम यानी कि हमारा जो है सम जो है लिखा रहता है या कुछ लिखा रहता है, तो इस प्रकार का किस कैसे डायग्राम बनता है। तो ये किस प्रकार से दिया रहता है, कथन दिया रहेगा कुछ कारवश हैं, अधिकांश कारवश हैं, लगभग कारवश हैं, अधिकतर कारवश हैं, यानी कि इस प्रकार से दिया जाता है। इन सब का जो मतलब केवल होता है कुछ कारवश हैं, यानी कि कुछ का प्रयोग होता है। यानी जैसे सम कार आर बस, उसमें हमने देखा आल कह रहा था तो हम किस प्रकार से बता रहे थे। सम का मतलब होता है कि कुछ कार इस प्रकार से यहाँ बनेगा, ये कार है और ये बस है, यानी कि बस का कुछ भाग कार है, कार का कुछ भाग बस है। तो इस प्रकार का हमारा डायग्राम यहाँ पर बनता है। ये आप देख सकते हैं कि डायग्राम इसी प्रकार का बनाया है। और इस प्रकार के अगर कथन दिए हैं तो उसमें इसी प्रकार का जो है उसमें दो निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। वो निष्कर्ष सही हो, जैसे कि उसमें कहेगा कि कुछ कार बस हैं तो ये भी सही होगा, कुछ बस कार हैं तो ये दोनों निष्कर्ष हमारे सही होंगे अगर हमारा इस प्रकार का डायग्राम बनता है। अब हम तीसरा देखते हैं जो पूर्ण नकारात्मक है, यानी कि नो जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नो का प्रयोग यहाँ किया जाता है। तो इसमें कोई कारवश नहीं, कोई भी कारवश नहीं, एक भी कारवश नहीं, इन सब का मतलब है कि कोई कार वश नहीं है, यानी कि नो कार आर
बस। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा आपको मिला रहेगा। अगर इस प्रकार से लिखा मिलता है तो उसका डायग्राम हमको किस प्रकार से बनाना है, यानी कि अगर ये कार है और ये बस है तो इन दोनों का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, नो कार आर बस। अगर इस प्रकार से हैं तो हम जिधर से हमको बताया रहेगा, इधर से अगर हमको बताया है तो सब चीज़ें हम इधर से बता सकते हैं, लेकिन इधर से हम कोई चीज़ बता नहीं सकते कि इसका इसके क्या संबंध है। इससे संबंध हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए इस प्रकार का यही डायग्राम बनता है। चौथा हम देखते हैं कि सम आर नॉट। इस प्रकार का भी जो है क्वेश्चन चौथा जो है हमारा कथन इस प्रकार से बनता है। और ये हिंदी में किस बात की कुछ कार बस नहीं है, अधिकतर कार बस नहीं है, अधिकांश कार बस नहीं है। तो इस प्रकार का हमारा जो है सेंटेंस बनता है। तो उसके लिए हमें इस प्रकार का डायग्राम जो है बनाना, यानी कि कुछ कार बस नहीं है, यानी कि कार तो है और उसका कुछ हिस्सा जो है बस में नहीं है, तो कुछ कार बस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का भी हमारा चौथा डायग्राम बनता है। अब आइए प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया है कि सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी चूहे हाथी हैं। अब कथन को हम देखते हैं। तो कथन के अनुसार हम पहले डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से। तो हमारा डायग्राम देखिए बन रहा है कि सभी बिल्ली चूहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्ली हो गया, और सभी बिल्ली क्या है, चूहे हैं, और सभी चूहे क्या है, हाथी हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन गया। अब हमारा निष्कर्ष क्या दिया है कि सभी बिल्ली हाथी हैं। तो देखिए क्या है कि अब ये यहाँ बिल्ली है और हाथी ये है हमारा डायग्राम, ये इसके अंदर है। तो अगर सभी, तो ये हमारा डायग्राम बता रहा है कि सभी बिल्ली हाथी हैं, तो ये पहला वाला सही है। दूसरा देख सभी हाथी बिल्ली हैं, सभी हाथी बिल्ली हैं, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा पहला वाला निष्कर्ष जो है सही है। देखिए ये केवल पहला निष्कर्ष हमारा पर सही है। अब दूसरा हम कथन देखें तो कुछ मेज बल्ब हैं, यानी कि कुछ मेज बल्ब हैं, कुछ मेज बल्ब हैं, कुछ बल्ब क्या हैं, पंखे हैं। ठीक है, तो हमारा अब ये हमारा कथन देखिए बन गया है। तो इस प्रकार देखिए बना देते हैं, कुछ मेज बल्ब हैं और कुछ बल्ब पंखे हैं। मेज है ये और ये बल्ब, सॉरी, कुछ मेज, ये इस प्रकार आप बनाइए, मेज है, बल्ब है और पंखे हैं। ठीक है, तो कुछ मेज बल्ब हैं और कुछ बल्ब पंखे हैं। अब निष्कर्ष को हम देखें तो दिया है कि कुछ मेज पंखे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेज क्या है, मेज का बल्ब से संबंध बता रहा है, लेकिन हमको मेज का इस पंखे से कोई संबंध पता नहीं है, तो ये वाला गलत। कुछ बल्ब मेज हैं, तो हम देख रहे हैं कि बल्ब का कुछ हिस्सा मेज में है, तो ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ मेज पंखे हैं। ठीक है, तो वही वाला सेंटेंस है, वह भी गलत हो जाएगा। और कुछ पंखे बल्ब हैं, अब कुछ पंखे बल्ब हैं, तो ये भी सही हो जाएगी। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं तो ये जो दूसरा और चौथा हमारा जो है इसमें सही होगा। आइए देखते हैं। देखिए इस प्रकार का यह चित्र हमारा बना हुआ, और इसमें देखिए ये दोनों जो है गलत हैं, और दूसरा और चौथा हमारा जैसे कि हमने बताया हमारा जो है ये सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से आपको जो है बताना होता है। ये हमारा कथन है कि सभी टी यू हैं, सब कुछ यू जेड हैं, और ये हमारा निष्कर्ष है। तो आइए इसको किस प्रकार से किया है। देखिए कथन अनुसार बताया है कि सभी टी जो है यू हैं और कुछ यू जो हैं वो जेड हैं। तो अब हम निष्कर्ष को देखते हैं। तो सभी टी जेड हैं, यहाँ पर बताया कि सभी टी क्या हैं, जेड हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला हमारा गलत हो गया। दूसरा, कुछ जेड यू हैं, कुछ जेड यू है, सही है कि अगर कुछ जेड का भाग देखिए यू में हमको दिख रहा है, तो ये वाला हमारा सही है। ठीक है, दूसरा सही है। कुछ यू टी हैं, कुछ यू टी हैं, सही है कि टी का कुछ भाग अगर यू में है तो कुछ यू टी भी होगा, ये भी सही है। और कुछ जेड टी हैं, कुछ जेड क्या है, टी है, नहीं, कुछ जेड टी नहीं है, क्योंकि इससे देखिए कोई संबंध यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। अगर संभावना होती कुछ जेड टी हो सकते हैं तो इसमें हम कह सकते थे कि ये हमारा सही होगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा और चौथा सही है। तो इस प्रकार से ही परीक्षा में आपसे
प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर संभावना कहीं पर देती है तो संभावनाएं हमेशा जो है आपकी सही होंगी। संभावनाएं का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर निष्कर्ष में ये दिया हो कि जैसे कि कुछ प्लेट कप हो सकती है, कुछ जगह कप हो सकता है, तो संभावना रहेगी तो हमेशा सही रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप अभ्यास करेंगे इस पे। जो नहीं आता आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ें, वहाँ पर अभ्यास करें, फेसबुक पेज से जुड़ें, वहाँ पर भी आपको वीडियो प्राप्त होगा। और आशा करता हूँ आप सभी एक एक वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और आगे की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करें। मैथ की क्लास, हिस्ट्री की क्लास, जियोग्राफी की क्लास, ये सब चल रही है, आप सब अवश्य देखिए। धन्यवाद।